वेलकम बैक। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं बराह रास्त गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं। दो रोजा दौरा कर रहे हैं और आपको बताएं कि यादगार शोहदा पर हाजिरी दी उन्होंने और फूल चढ़ाए, जबकि इस मौके पर फातिहा खाने के बाद उन्हें सलामी दी। नीचे पकड़गा नीचे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गिलगित वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इससे कबल वज़ीर आला की जानिब से यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई, फातिहा खानी की गई और सलामी। मैं जो आज प्रोजेक्ट बनाया है ये है क्विज बोर्ड। इसका बनाने का यह मकसद ये है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर है वो करेक्ट या नहीं, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हुई इज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अनवरुल हक है। जब हम इस पे लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और पे लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है हुई इज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है। जब हम इस पे लगाएंगे तो लाइट आएगी और किसी और क्वेश्चन पे आंसर लगाएंगे तो लाइट मेरा स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटिक पीपल काउंटर। इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जी नाज़रीन, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म जीबी के होनहार तलब अंदर गए हैं काउंट होगा, जब बाहर निकल के जाएंगे माइनस होगा, और जब रूम खाली होगा या रूम या घर और होटल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जब वो खाली होगा तो कौन से क्लास में हो आप? 7 अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग की है। मैंने एक गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी। और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और दुनिया को ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पे बनाया है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आजकल तो 6th 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पे गेम्स बनाते हैं। बस ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये सर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, कैसे आप इसको मार्केट करना है। खुद बनाया आपने? मैं इसका कारोबार अपने घर में चलाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 300 में से मैंने 300 का मैंने दावा दिया था, उससे मैंने काफ़ी और ये सब मेरी ये मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयरिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोतल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोतल्स डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा इंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम घर बैठ के लिए स्केचिंग्स बनाते हैं और ये ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बेस बनाए हैं जो घर में जो फजूल जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप बना रही हैं।
So now it's mandatory part of their curriculum. ये बचा पेंटिंग ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस आइडिया जो एक सर्विस है। हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये लोडिंग करके लोगों में शेयर करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हम उनके लिए इनकम जनरेट करें। गुड हाँ सबसे पहले तो मैं आपको और सीएस आपको बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटरप्रेन्योरशिप से हमें आइडिया मिला है कि हम अपने स्किल्स को किस तरह यूज़ करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम अपने लिए यहीं से आएंगे ना, ये जो मुलाकात की खबर है अखिलती बिरादरी। तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे चैनल्स बनाए जिनकी वजह से मैंने अपने आप तक ये महसूस कर सकती हूँ अपने टैलेंट को। कौन सी क्लास में हाँ बेटा हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है। हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इंसान नहीं कर रही तो दुख नहीं कर रही। तो दूसरा हमारे पास एरिया है मिरर्स लगाएं ताकि तरीके से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर इस बर्नस एरियाज के ऊपर से ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है और हमें किस तरह हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वेल डन। ये ख्याल कैसे आया आपको? क्योंकि हमारे इधर अमूमन आधे एरियाज में पढ़ते आधे एरियाज में नहीं पढ़ते, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि हम फिर अपने क्लोथ धोते हैं वगैरह तो फिर धो के उन्हीं में इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू ठीक है। वेल डन। जैसे ये हमारा स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस गार्बेज को जलाएंगे और इस गार्बेज जो रेजिस्टेंस है वो कलर पैनल पर पड़ेगी तो ये और ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आधे पाकिस्तान की एनर्जी हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। इसमें हमने बैटरीज और स्विच और बजर यूज़ किए जिससे ये इसके साथ टच हो जाती है साउंड शुरू हो जाती है। ये लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड है। इसका कॉन्सेप्ट बताओ कैसे? और इसमें हम लोग ने बैटरी बटन और वायर यूज़ किए और इससे जो जल्दी के नुकसान होते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं जिस तरह से बेटा ये बताएं कि कैसे इस मशीन को पता चलता है कहाँ से सिग्नल जाता है इसको? इसको हम लोग अगर बैटरी और से भी चला सकते हैं उसके बगैर नहीं चला सकते। बेसिकली रिसाइकलिंग करके और हमारा जो सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो डिटेक्टर स्मार्ट हाउस है। ये ज़्यादातर घर में आग लगती है गैस दिखता है तो पता नहीं चलता है। यहाँ पे दो एलईडी है जिसमें IR सेंसर कहते हैं इंफ्रारेड इसका मतलब इंफ्रारेड से IR एक लेडी जो है वो IR रेस को एक ऑब्जेक्ट के साथ इमेज करती है तो दूसरी एलईडी उसको रिसीव करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। गुड सर मैंने ब्लाइंड प्रोजेक्ट बनाया ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए, बजर यूज़ किया, आर्डिनो चिप यूज़ की जिसमें कोडिंग की गई है। कोई भी हर्डल या कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसको डिटेक्ट करता है और बजर जो है साउंड प्रोड्यूस करके उनको बताता है। मैं आपको कैसे करता हूँ। सर ये सोलर पैनल है
जैसे कि इस पे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोलर पैनल हाउस है और ये सर विंड एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि हमारे यहाँ शॉर्टेज होती है लाइट की, तो हम इस तरीके से अपनी जो शॉर्टेज है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, बल्कि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक थिंग है। हम इसे यूज़ करके अपना जो है मसले वो सॉल्व कर सकते हैं। गुड, वेल डन, वेल डन। ये ऑफ ग्रिड किधर गया चीफ सेक्रेटरी सर? जी सर, ये लोकल ऑफ ग्रिड कोई सॉल्यूशंस इधर एनर्जी के हवाले से हैं? जी सर, बिल्कुल सर है। एक हाउस होल्ड के लिए बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। जो है मसाइल को हल कर सकते हैं। सर वो जो हमने तो सर 2 बजे पूछ रहे थे ना, स्टैंड अलोन जो पानी से जनरेट करने, ये दिस प्लेस एक्चुअली इज फुल। बिल्कुल है सर, छोटे छोटे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का कटाव, इंडस्ट्रीज़ का धुआं अंदर एयर में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ग्लोबल वार्मिंग में, और ये सारों की वजह से हमारे एयर नुकसान पहुंचता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर बन जाती है जबकि जो सनलाइट हमारी ज़मीन के अंदर आ जाती है तो वो जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो बाहर हमारी जो हीट है उसे बाहर नहीं छोड़ती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्या मैक्सिमम हम अफोर्ड कर सकते हैं टेम्परेचर राइज ग्लोबल? तो पता आप लोगों को ग्लोबल उसको एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कितने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसी को हमने अभी मेंटेन रखना है। वेल डन, वेल डन। तुम लोग क्लाइमेट चेंज पे पढ़ते हो? यस। अच्छा, मेरा शाबाश। जो प्रोजेक्ट है वो गैस लीकेज डिटेक्टर है। ज़्यादातर घरों में गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे हादसात पेश आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डिटेक्टर, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसके ज़रिए इन हादसात से हम बचे रहें। जिसमें मैंने IR सेंसर्स का यूज़ किया है, बजर का और बैटरी का इस्तेमाल किया है। जब गैस लीक होता है तो पहले ये थोड़ी देर के लिए सेंस करता है, फिर इसमें से बजर ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। रेड लाइट आ गई। थोड़ी देर के लिए वो सेंस करता है, वो सेंस करने में टाइम लगेगा उसको। जी। आपने क्या किया? वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है क्लेप्स, जो हमारी हर तरह के साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इसमें हम लोगों ने एक माइक्रोफोन लगाया, जो जब भी हम लोग इस माइक्रोफोन के पास कोई साउंड करते हैं तो ये माइक्रोफोन साउंड को कैच कर देता है और आगे जाकर NPN टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर है जो उस बैटरी को सिग्नल देते हैं और हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 सर। 7 में? तो तुम तो इतने छोटे हो, 7 में कैसे पहुंच गए? गिलगित के रहने वाले हो? अच्छा, अबू क्या करते हैं? वो सर एक्साइज में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, शाबाश। आपने क्या करना है बड़े होकर? मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना है सर। इंजीनियर बनना है? कहाँ पढ़ोगे इंजीनियरिंग? इस्लामाबाद में, लाहौर में? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद अच्छा लगता है? लाहौर नहीं अच्छा लगता? नहीं सर। गर्मी है वहाँ? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, यहाँ तो ठंड ज़्यादा है ना, तो फिर गुजारा नहीं होता होगा, है ना? वेल डन, शाबाश। ये मैंने इल्यूजनरी लैंप बनाया सर। ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया से बनाया सर। इसमें आप देख सकते हैं सर, हमने सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया है, रीयूज़ और रिसाइकिल किया है। इसमें ये एक लाइट स्ट्रिप है सर जो हमने परचेज़ की है सर। वो इसके अंदर जो परचेज़ की हुई लाइट स्ट्रिप है सर, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से 6 to 12 दिखेंगे सर। अंदर गहरा होता जाएगा सर, ये डीप। और सर मेरा जो मैसेज है वो ये है कि सर हमें किसी भी वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं समझना चाहिए, उसे हमें रीयूज़ और रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये 2 स्मार्ट बच्चे इन्होंने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने ऑफिशियली इनको एंगेज किया है GDA के बारे में। बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ये दिन को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका ये जो हमने ये चीज़ यूज़ किया है वो है BC457 का ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और 3-4 वोल्टेज का ये बैटरी लाइट। इसमें ये इसका फंक्शन ये है। इसको हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। वेस्ट मटेरियल हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग हो गया तो वेस्ट मटेरियल से ये बना सकते हैं हम। अच्छा, गुड, वेल डन, ज़बरदस्त। ये 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर।
हम पेज में कोई तस्वीर बनाते हैं सर, हम उसकी रियल तस्वीर बना सकते हैं सर। सर हमने सर 60 स्कूलों में 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स लैब बना दी है सरकारी स्कूलों में। वी आर एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। सर ये पावर जनरेशन है यूजिंग सोलर एनर्जी सर। गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सर्दियों के वक्त बिजली का इशू होता है सर, जो दिन में 2 से 1.5 घंटे बिजली होती है। हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली की मिकदार को बढ़ा सकते हैं सर। अभी में ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ये होता है सर। ये स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम है। ये दिन के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑफ होता है और रात के टाइम पे ऑन होता है सर। ये क्या मिनिएचर रिसर्च सेंटर है सर। सर 99% रिसाइकल है। डोंट वेस्ट योर मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट को बनाया है जो अपने रास्ते को खुद तलाश करके आगे मूव करेगा। इसके सामने अगर कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके ज़रिए से डिटेक्ट करेगा और अपने रास्ते को चेंज करेगा। कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने रास्ते को डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमने सिक्रेट के ज़रिए से एक प्रोग्राम किए, गेम बनाए हमने। अगर हम अंदर से ये जदीद दौर का मुकाबला भी कर सकते हैं, अगर दूसरे ऐपों के ज़रिए से रोबोटिक्स वगैरह बना के हम जदीद दौर का मॉडर्न दौर का मुकाबला कर सकते हैं। ये मैंने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी रूम बनाया है और इलेक्ट्रिकल रूम बनाया है। और ये हम लोगों ने छोटा सा मॉडल बनाया है और आगे जाकर अभी हम लोग इसमें फायर के हवाले से और ज़िलज़ले के हवाले से भी इसमें सिस्टम लगाएंगे। कौन सी क्लास में? 7th। गुड। 6 to 10 में हमने इंट्रोड्यूस किया। इसमें यह है कि हमने ब्लाइंड स्टिक हम लोग के लिए बनाए। इसमें आजकल अंधे दीवार पकड़ के या लकड़ी लेके चलती है। इसमें यह है कि ब्लाइंड स्टिक में बैटरी बदल ट्यूनोबोर्ड सेंसर लगाए। कोई भी आगे से चीज़ है 30 सेंटीमीटर के फासले में कोई चीज़ आ जाती है तो ये अलार्म हो जाता है। ये हमने ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाया जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। ये मॉइस्चर सेंसर और ये जंपर है और ये आर्डिनो है जो पौधों ये मॉइस्चर सेंसर पौधे के अंदर डाल उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। डाटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है। नहीं, ये मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर। ओके। एक 3D होलोग्राम है सर, जो भी मतलब ये उधर नीचे घुमा के दिखाएगा सर, बड़ा कर ऑटोमेटिक हैंड वॉश सर। जैसे आपने हाथ आगे लाया ना, ऑटोमेटिक ऑन होगा, हाथ पीछे किया ऑटोमेटिक ऑन होगा सर। हाँ, आपने हाथ आगे रहा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो हमने छोटी-छोटी सर क्रिएटिव। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। आप टीचर हैं इनकी? गुड। ये मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है और ये इसलिए बनाया कि जब हम कोई डस्टबिन को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से जरासीम हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर हाथ लगाना नहीं होता है। जब हम कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है। इसके अंदर आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है, सर्वो मोटर यूज़ है, 9 वोल्ट बैटरी, इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया। सर मैंने स्टेम प्रोजेक्ट बनाया, मैंने क्रिएचर वो कास्टर बनाया। इसमें मैंने सब वो रिड्यूस मटेरियल यूज़ किया है, स्टाइलोफोम है और कार्डबोर्ड है। इसको बनाने वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, गुड। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों ने ग्रूम किए हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित में इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं। जीबी के तलबा के तालीमी प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए थे जिनका निगरां वज़ीर आज़म ने मुआयना किया और भरपूर उनकी सलाहियतों को सराहा भी किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत है। स्कूल के बच्चों के साथ साथ उन्होंने असातिज़ा की भी हौसला अफजाई की है। तालिमी मॉडल्स का मुआयना कर रहे थे जो कि बच्चों की जानिब से उन्हें पेश किए गए थे और बच्चों को इस मौके पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा। उनसे बातचीत क्लासेस के बारे में भी दरियाफ्त किया, किस तरह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इसके पीछे मोटिवेशनल फोर्स क्या है, क्या बच्चे अचीव करना चाहते हैं, और बच्चों की सलाहियतों को भी सराहा। जबकि जो टीचर्स हैं उनको भी खास तौर पर वज़ीर आज़म ने सराहा कि बच्चों की जो हौसला अफजाई का अमल है ये बहुत ज़रूरी हुआ करता है। लेकिन
साथ मुर्तजा सोलंकी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्शी भी इस मौके पर उनके हमरा थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर यहाँ पर बच्चे मौजूद थे, जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने उन बच्चों की जो साइंसी इजादात हैं या जो वो बच्चे जो साइंसी प्रोजेक्ट्स अपने पेश कर रहे थे उनका वो मुआयना कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ आज गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले के पहले मरहले में वो जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसमें मौजूद थे, जहाँ पर